Assalamu alaikum, my dear students. Today we will learn ENV chapter number 19 textiles. टेक्सटाइल मीन्स आपको ये पिक्चर देख के पता चल ही गई होगी, जो चीज़ हम पहनते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, वो बिजनेस को टेक्सटाइल बिजनेस बोलते हैं. Early humans used the bark of trees, leaves and animal skins to cover themselves and to stay warm. पहले के जो लोग थे वो अपनी बॉडी को ट्री के लीव्स से, एनिमल की स्किन से अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए अपने आप को ढक देते थे, गर्म रखने के लिए. लेटर दे वॉर क्लोथ्स मेड बाय स्विंग एनिमल स्किन्स टुगेदर. फिर वो एनिमल्स की जो स्किन्स होती है वो जमा कर के उससे जो नीडल होती है, नीडल और थ्रेड, उससे सील के टुगेदर करके उससे स्विंग वाले कपड़े पहनते थे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे लर्न द आर्ट ऑफ स्पिनिंग फाइबर्स such as cotton, silk, jute, wool into threads and weaving the thread into clothes. मीन्स फिर उन्होंने थोड़े टाइम के बाद उन्होंने वो आर्ट लर्न की स्पिनिंग फाइबर्स मीन्स के जो है, जो कपड़ा होता है, कॉटन है, सिल्क है, वो कपड़ा रेडीमेड कहीं फार्म में उगता, ग्रो नहीं करता, उसको बनाना पड़ता है. सिल्क वॉर्म जो होता है वो उसमें से सिल्क वॉर्म ले के फिर उसको वेविंग करके उसमें से कपड़ा बनाना पड़ता है, पहले से होता नहीं है. तो ये सब बनाना वो लोग ने थोड़े टाइम के बाद सीख लिया. आवर फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. Today, people wear a variety of clothes made from different materials, which different color and designs. आज जो लोग हैं वो डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं, जिसमें डिफरेंट वेराइटीज़ है, डिफरेंट क्लोथ्स है, डिफरेंट मटेरियल्स है और डिफरेंट डिज़ाइंस भी और पैटर्न्स भी है. The main factor that determine what people wear are. मेन चीज़ वो है कि जो इंसान है वो क्या पहनने का डिसाइड करते हैं. द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लिव. पीपल कहाँ से, उनका जो क्लाइमेट होता है, उनके आसपास का क्लाइमेट, उसके हिसाब से क्या कपड़े पहनने हैं वो डिसाइड करते हैं. द कल्चर एंड ट्रेडिशन और कल्चर के हिसाब से भी कपड़े पहनते हैं. जैसे कि अपने जो है गर्ल्स जो है वो बुरखा पहनती है, बॉयज़ है वो कफनी लहंगा पहनते हैं, अमामा शरीफ बांधते हैं. वो ट्रेडिशन है अपना, जो कल्चर अपना है, इसके लिए हम ये पहनते हैं. बाकी सब लोग तो ऐसे करते नहीं हैं. अंडरस्टूड. हिंदू का क्या है कि वो लोग साड़ीज़ पहनते हैं, फिर फॉर्मल वेयर ज़्यादा पहनते हैं, तो वो उनका ट्रेडिशन है, ये अपना ट्रेडिशन है. फिर वो टर्बन लगाते हैं सर पर, तो फिर वो उनका ट्रेडिशन है. समझ में आया? ट्रेडिशन के हिसाब से भी इंसान कपड़े पहनता है. द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे कैन स्पेंड ऑन देयर क्लोथ्स मीन्स अमाउंट ऑफ मनी. फिर देखा जाता है कि चलो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनको कैसे कपड़े पहनने हैं, पर वो कितने पैसे, जो कितने मनी जो है वो कपड़े के पीछे लगाते हैं, उसके हिसाब से भी कपड़ा आता है. कम लगाएंगे तो हल्का कपड़ा आएगा, ज़्यादा लगाएंगे तो भारी कपड़ा आएगा. द लेटेस्ट फैशन एंड ट्रेंड्स. लेटेस्ट जो फैशन है और ट्रेंड जो है उसके हिसाब से भी इंसान कपड़े पहनता है. In India, people living in villages generally wear traditional clothes. People living in different states of India wear different type of traditional clothes. इंडिया में कोई बहुत सारे विलेजेस हैं, वहाँ पे जो ट्रेडिशनल उनका जो है ट्रेडिशन, वही कपड़े पहनते हैं. और अलग 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 विलेजेस के अलग अलग ट्रेडिशन वाले कपड़े होते हैं. जैसे कि राजस्थान में अलग होते हैं, फिर पंजाब में अलग होते हैं, फिर जो एरिया वाइज भी अलग अलग कपड़े पहनते हैं. अंडरस्टूड. In towns and cities, men mostly wear shirt, trouser, t-shirt and jeans. टाउन और सिटी में मोस्टली ट्राउज़र, शर्ट और मतलब फॉर्मल वेयर ही पहनते हैं.
And women commonly wear salwar kameez, saris, skirts, tops, t-shirt, jeans and dresses. और मेन जो है वो फॉर्मल वेयर पहनते हैं, और जो गर्ल्स है, जो वुमेन्स है, सॉरी जो वुमेन है, वो सलवार कमीज, साड़ी, स्कर्ट, टॉप, टी शर्ट, जीन्स, ड्रेसेस वैसे पहनती है. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, क्लोथ्स वी वेयर. The clothes we wear can be either stitched और अनस्टिच. क्लोथ्स जो है वो स्टिच भी होते हैं और अनस्टिच भी होते हैं. फैब्रिक कैन बी कट एंड स्टिच टू मेक क्लोथ्स. फैब्रिक जो है उसको कट करके उससे उसको स्टिच करके क्लोथ बनाया जाता है. वी मोस्टली वेयर स्टिच क्लोथ सच एज ड्रेसेस, स्कर्ट्स, ट्राउजर्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स एंड मैनी अदर्स. और जो मोस्टली हम क्या पहनते, स्टिचेस क्या होता है, जो है ड्रेसेस स्टिच किए होते हैं, स्कर्ट, ट्राउज़र, टी शर्ट, वो सब स्टिच की हुई चीज़ें हैं. नेम 2 स्टिच क्लोथ दैट यू वेयर. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कौन सी 2 चीज़ ऐसे पहनते हो जो स्टिच की हुई है. अंडरस्टूड. A cloth that is not stitched is an unstitched cloth. जो क्लोथ को स्टिच नहीं किया है उसको अनस्टिच क्लोथ बोलते हैं. People wear unstitched clothes by wrapping them around their bodies. Let us read about some unstitched clothes that people wear. अनस्टिच जो क्लोथ होता है वो पीपल अपनी बॉडी पर रैप करके रखते हैं. चलो हम अनस्टिच क्लोथ के बारे में कुछ ज़्यादा जानते हैं. अनस्टिच क्लोथ्स, साड़ी. इन इंडिया वुमेन मोस्टली वेयर साड़ीज. इंडिया में मोस्टली वुमेन साड़ीज पहनती है. अ साड़ी इज़ अ लॉन्ग अनस्टिच फैब्रिक दैट वुमेन रैप अराउंड देमसेल्व्स इन डिफरेंट स्टाइल्स. साड़ी वो अनस्टिच है और बहुत ही लॉन्ग होती है, और जो इंडिया की जो वुमेन होती है वो अलग अलग स्टाइल में अपनी साड़ी को देमसेल्व्स रैप करती है. The way in which a woman wear a sari indicated the state to which she belongs. साड़ी वो कैसे रैप करती है वो अपने कल्चर के हिसाब से है, वो कहाँ पे रहती है और कहाँ का उसका ट्रेडिशन है, उसके हिसाब से वो साड़ी का स्टाइल चेंज करती है. फॉर एग्जाम्पल, इन आसाम वुमेन वेयर मेखला विच इज़ लॉन्ग क्लॉथ रैप अराउंड द वेस्ट. It is worn with the blouse and chadar. The chadar is wrapped around the upper body. देखो ये आसाम में जो है वो ऐसे साड़ी पहनते हैं, वो पूरा चादर के जैसा होता है, अपर बॉडी से होता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, लुंगी एंड धोती. Men also wear unstitched clothes called lungis and dhotis. Just like saris, dhotis and lungis are also tied in different ways in different states. They are usually worn with a kurta or a shirt. लुंगीज़ एंड धोतीस जो है वो स्टेट के हिसाब से चेंज होती है, और वो भी कुर्ता और शर्ट के साथ हम पहन सकते हैं. दुपट्टा एंड टर्बन्स. A dupatta is a long unstitched cloth used by women to cover their head and wrapped around the upper part of their bodies. It is also known by different names such as odhni, chunari, and chunni. Women in different states wear it in different ways. In Punjab, women wear it with salwar kameez. In Rajasthan, Haryana, they wear with the traditional skirts and blouse called lenga choli. In Uttar Pradesh, they wear it with churidar kurta. In Jammu Kashmir, they wear with pehran.
मीन्स जो चुंदरी और दुपट्टा होते हैं वो स्टेट के हिसाब से उसको चेंज करते हैं, कैसे पहनना है कैसे नहीं पहनना, वो बॉडी के अपर साइड के पास रैप किया होता है। और जो उसको ओढ़नी बोलते हैं, चुन्नी बोलते हैं और चुनरी भी बोलते हैं। पंजाब में सरवाल कमीज के साथ पहनते हैं, राजस्थान हरियाणा में वो अपने लहंगा चोली के साथ पहनते हैं, लहंगा चोली बोलते हैं। और जो उत्तर प्रदेश में चूड़ीदार कुर्ता के साथ पहनते हैं, और जम्मू कश्मीर में उनका जो पहरन होता है उनके साथ पहनते हैं। देखो ऐसे, इसने सलवार कमीज के साथ पहना है, इसने चोली के साथ पहना है, लहंगा चोली के साथ, और इसने पहरन के साथ पहना है। जस्ट like women, men also wear unstitched clothes to cover their head. It is called a turban or pagri. It is long unstitched cloth worn in different ways in different parts of country. फिर जो जैसे वुमन पहनती है अनस्टिच क्लोथ, वैसे मैन भी पहनते हैं, उसको टर्बन या पागरी बोलते हैं। पर ये टर्बन और पागरी कंट्री के हिसाब से चेंज होती है। कोई जो है वह ऐसे पागरी पहनता है, फिर पंजाब में अलग टाइप की पागरी पहनते हैं, फिर जो है मराठा महाराष्ट्र में जो लोग हैं वो भी डिफरेंट टाइप की पागड़ी पहनते हैं। और जो हम अमामा शरीफ जो बांधते हैं वो भी वन टाइप ऑफ पागड़ी ही है, पर उसको हम अमामा शरीफ बोलते हैं, और वो भी डिफरेंट टाइप की होती है। अंडरस्टूड? नाउ शॉल. A shawl is unstitched piece of cloth that is usually made of wool. It is worn by both men and women, especially in winter. शॉल जो है वो क्लोथ का एक कपड़ा है, और वो मैन एंड वुमन दोनों पहनते हैं अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉल्स आर मेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. डिफरेंट टाइप ऑफ शॉल जो है वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में बनती है। कश्मीरी शॉल आर considered to be the most expensive because they are made of very fine wool and very beautiful embroidered. मीन्स कश्मीर की जो शॉल होती है वो एक्सपेंसिव होती है। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छे वूल से उसको बनाया जाता है, और जो उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है वो भी बहुत ही फाइन होता है। Our third topic is how clothes are made. The clothes we wear are made of different materials. They have different colors, patterns and designs on them. Let us see how they are made. समझ में आया? जो क्लोथ्स है वो अलग अलग मटेरियल्स के, अलग अलग कलर के, अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग पैटर्न्स के होते हैं, और वो कैसे बनते हैं वो हम आज देखेंगे। Cloth is made from different types of fibers. The two ways of making clothes of fibers are weaving and knitting. Weaving और knitting से ये fibers बनते हैं। First है weaving is the process of making cloth on special machine called looms. लूम्स में ये वीविंग को किया जाता है। हैंड लूम्स होता है और पावर लूम्स होता है। हैंड लूम्स ऐसे होता है और पावर लूम ऐसे होता है, मशीन वाला। Two sets of thread are woven together on a loom from cloth. Looms are of two types, those which are operated by hand and those that run on power. Saris, your school uniform, pant, shirt and many other clothes are made out woven clothes. मीन्स जो लूम है उसमें दोनों साइड थ्रेड होता है, वो दोनों साइड के थ्रेड को टुगेदर करता है। वो दो तरीके से ऑपरेट होते हैं, हैंड से ऑपरेट होते हैं और मशीन से भी ऑपरेट हो सकते हैं। और जो हमारे साड़ी है, स्कूल यूनिफॉर्म है, पैंट शर्ट, वो सब ये वोवन में से
बनते हैं। फिर है नीटिंग। दिस इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ्स। क्लोथ्स मेकिंग की ये सिंपल मेथड है। इट कैन बी डन बाय हैंड यूजिंग टू थिंग knitting needles और बाय मशीन। knitting needles और मशीन से ये चीज़ हो सकती है। Socks, sweaters, swimsuits, and underclothes are some clothes made from knitted cloth. स्वेटर है, सॉक्स है, स्विम सूट है, फिर अंडर क्लोथ से वो सब नीटिंग से बनते हैं। कलरिंग द क्लोथ्स। Sometimes thread are colored before clothes is woven or knitted, while at the other times the clothes is made first, then the colored or dyed. Dyeing is the process of coloring the cloth by soaking it in a colored solution. This solution is made of water and dyes. फिर जो क्या है, वीविंग और नीटिंग के बाद उसको जो डाई करने में आता है। सबसे पहले वीविंग और नीटिंग होता है, फिर वो क्लोथ को डाई करते हैं। डाई जो है वो कलरिंग करने की एक प्रोसेस है जिसको सॉल्यूशन में डाल के उसको कलर किया जाता है, पर वो डाई और वाटर से बना होता है। A dye is a substance that is used to change the color of cloth. डाई जो है उससे क्लोथ का कलर जो है वो चेंज होता है। डाइज आर ऑफ टू काइंड्स, वेजिटेबल डाइज एंड केमिकल डाइज। वेजिटेबल डाइज के टू टाइप्स है, वेजिटेबल डाइज एंड केमिकल डाइज। Vegetables dye are natural color that we get from flowers, fruit, vegetables and other parts of plants. एंड वेजिटेबल टाइप डाई है वो वेजिटेबल्स में से, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में से मिलता है। देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ डाइंग क्लोथ्स। फर्स्ट, वाटर इज हीटेड एंड मिक्सड विथ डाइज। पहले पानी को गर्म करना है और डाई उसमें मिक्स करना है। देन द क्लोथ्स इज डिप्ड इनटू द वाटर एंड लेफ्ट और फॉर अ वाइल। फिर जो कपड़ा है वो डाई वाला जो बर्तन है उसमें डाल देना है और थोड़े टाइम के लिए उसको रख देना है। फाइनली द क्लोथ्स इज टेकन आउट, द एक्सेस वाटर इज स्क्वीज्ड आउट, लास्टली इट इज स्प्रेड आउट टू ड्राई। फिर कपड़े को बाहर निकला, पानी से अलग करना है, स्प्रेड करना है, फिर उसको जो है ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए उसको स्प्रेड कर देना है। Some colors do not run off when they are washed. कोई जो है कलर वो हम धोते हैं तब उसका कलर जाता नहीं है। However, most vegetable dyes, especially red and indigo, means blue, run off when the clothes are washed or dipped in water. क्यों स्पेशली रेड और इंडिगो कलर जो है धोते वक्त उसका कलर जाता ही है। We should always try and take care of wash such as colored clothes separately so that they do not stain other clothes. इसीलिए हमको जो कपड़े धोने में ध्यान रखने चाहिए, जिसका कलर जाता है वो चीज़ अलग करके धोना चाहिए। Has color ever run off from your clothes? क्या आपके कपड़ों में से हर बार कलर जाता है, कलर रन होता है? मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। डिज़ाइंस ऑन क्लोथ्स, पैटर्न्स एंड डिज़ाइन आर मेड ऑन क्लोथ्स टू मेक इट लुक ब्यूटिफुल। देयर आर सेवरल वेज टू डू सो। डिज़ाइन और पैटर्न से है जो कपड़ा बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे थोड़े वेज है जो हम देखेंगे। थ्रेड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स
are woven together into one cloth. They are woven in such way that they create a design on the cloth. जो अलग अलग कलर के जो थ्रेड है उसको एक क्लोथ में टुगेदर करते हैं तो उससे बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन जाता है. डिज़ाइंस आर प्रिंटेड ऑन क्लोथ आफ्टर द क्लोथ इज वोवन हो जाने के बाद कपड़ा जो है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं. डिज़ाइंस कैन बी एम्ब्रॉयडरीड ऑन अ क्लोथ यूजिंग अ नीडल एंड कलर्ड थ्रेड. एम्ब्रॉयडरी भी क्लोथ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके भी उसको ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है. एम्ब्रॉयडरी कैन बी डन बाय हैंड और बाय यूजिंग मशीन. एम्ब्रॉयडरी है और हाथ से और मशीन से भी हो सकती है. नाउअडेज कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन आर ऑल्सो अवेलेबल. आजकल जो है कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी वर्क के मशीन भी अवेलेबल है. डिज़ाइंस कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड ऑन क्लोथ. दे आर टू काइंड्स ऑफ प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग एंड ब्लॉक प्रिंटिंग. डिज़ाइन जो है वो ऑल्सो प्रिंटेड भी होती है. वो 2 टाइप्स की होती है, प्रिंटिंग screen printing and block printing. In screen printing, design are made on screens and then printed on cloth using colors. Screen printing can be done by hand or by machine. स्क्रीन प्रिंटिंग जो है वो स्क्रीन पे उसका प्रिंट किया जा सकता है और जो वो हैंड और मशीन दोनों से हो सकता है. इन ब्लॉक प्रिंटिंग, डिज़ाइन आर कार्वेड ऑन वूलन ब्लॉक्स which are dipped in dye and then pressed on a cloth. Block printing is done by hand, is much more expensive than screen printing. आप नेक्स्ट पिक्चर में देखोगे इसको ब्लॉक प्रिंटिंग बोलते हैं. एक ब्लॉक रेडी किया जाता है, उसमें डिज़ाइन जो है वो की जाती है, फिर उसमें कलर डाइंग डाला जाता है और उसको क्लॉथ में प्रिंट किया जाता है. There are some other methods of making design on cloth which are popular in different parts of India. और बहुत सारी प्रिंटिंग की मेथड्स जो है वो इंडिया में बहुत सारी जगह पर पॉपुलर है. टाई एंड डाई. दिस is done by tying the cloth in various ways before dyeing it. डाइंग से पहले क्लोथ को टाई किया जाता है, मतलब बांधा जाता है, फिर उसको डाई किया जाता है. इससे मतलब कपड़े में जो है वो डिज़ाइन लग जाती है. द पोर्शन दैट आर टाइड डू नॉट गेट डाइड विच क्रिएट एन इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑन द क्लोथ. जो क्लोथ में इंटरेस्टिंग जो प्रिंट है वो क्रिएट करती है. This is a very popular method, especially in Rajasthan and Gujarat, where is also known as बांधनी और बंदेज. मीन्स बांधनी जो आपने देखी हुई होगी, नहीं हो तो आपके मम्मी का ड्रेस देख लेना, उसमें बांधनी जो है वो पहले टाई की जाती है, फिर उसको डाई किया जाता है. और राजस्थान में ये चीज़ बहुत ही देखने को मिलती है. Batik. This is done by pouring molten wax on some part of a cloth. Molten wax है वो क्लोथ के सम पार्ट में लगाया जाता है. बिफोर डाइंग इट, डाइंग करने से पहले. आफ्टर डाइंग द क्लोथ द वैक्स इज ऑल्सो रिमूव फ्रॉम इट. डाइंग के बाद वो वैक्स रिमूव किया जाता है. बाटिक इज़ वेरी पॉपुलर इन वेस्ट बंगाल एंड सम अदर स्टेट. बाटिक जो है वो वेस्ट बंगाल में और बाकी दूसरे सिटीज़ में बहुत ही पॉपुलर है. वी शुड वेयर क्लीन एंड वेल आयर्न क्लोथ्स. हमको वेल आयर्न ड्रेस ही पहनने चाहिए. दे हेल्प अस टू लुक नीट. वो हमको अच्छा दिखने में, नीट दिखने में हेल्प करते हैं. वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर क्लोथ्स. हमको हमारे कपड़ों का बहुत ही अच्छी तरीक़ों से ध्यान रखना चाहिए.
Now, our values. Many people work very hard to make the clothes that we wear. We should respect their work. हम जो कपड़े पहनते हैं वो लोग बहुत ही कड़ी मेहनत से बनाते हैं, इसके लिए हमें अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए. अंडरस्टूड? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. आप सबको कपड़ों के बारे में ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ज़्यादा आपने लर्न किया होगा, ऐसे मैं होप रखती हूँ. थैंक यू. जज़ाकल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.